जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के उस डर के बारे में जो भारत की वजह से क्रिएट हो चुका है। आपको पता ही है कि राफेल आने के बाद भारत की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है और राफेल का जो स्ट्राइक पैकेज है वो निस्संदेह सबसे ताकतवर है और इसी चीज़ ने पाकिस्तान के सीने में डर पैदा कर दिया है। आपको पता है कि पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा घमंड था वो अपने F-16 में यूज़ की जाने वाली एमराम मिसाइल को लेकर के था, लेकिन जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत के सुखोई ने उनकी एमराम को डॉज किया तो पाकिस्तान के दिल में ना सिर्फ संदेह पैदा हुआ बल्कि डर भी पैदा हो गया, क्योंकि जिस मिसाइल को वो अभेद मानते थे उसी को सुखोई ने डॉज कर दिया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से फेक प्रोपेगेंडा किए गए जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने भारत के सुखोई को मार गिराया, लेकिन ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण वो आज तक सामने रखने में असमर्थ रहे हैं। लेकिन जैसे ही भारत को राफेल मिला तो पाकिस्तान का जो डर था वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया और उन्होंने ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी बल्कि अपने संसद में अलग अलग जो बिल थे वो पारित कर दिए और ये बताया कि राफेल जुटाने के बाद जो यहाँ पे बैलेंस है मिलिट्री का वो बढ़ जाएगा और इससे ये होगा कि भारत का जो डोमिनेशन है वो एरिया में बढ़ सकता है। और यही नहीं, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख ने एक सेमिनार में क्या बयान दिया था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि भारत जो है अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए पाकिस्तान के अंदर घुस करके एयर स्ट्राइक फिर से कर सकता है। तो ये डर है जो राफेल ने क्रिएट किया है और इसी डर को काउंटर करने के लिए अब पाकिस्तान अपने नए मालिक चीन तक पहुंच चुका है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। राफेल जुटाने के बाद पाकिस्तान इस कदर घबराया है कि इसी घबराहट के चलते वो चीन से इमरजेंसी परचेज के तहत 30 से ज़्यादा जेट-10 फाइटर जेट्स और उनकी मिसाइल खरीदने की कोशिश में है। सोर्सेस के मुताबिक अक्टूबर में पाकिस्तान की 13 सदस्यीय टीम चीन का दौरा की थी और इसमें 50 से ज़्यादा या 50 जेट-10 फाइटर जेट्स को खरीदने की चर्चा को अंतिम रूप दिया गया था। इसमें से 30 जेट और उनमें लगने वाली मिसाइलें इमरजेंसी परचेज के तहत तुरंत खरीदी जानी हैं। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं था जब पाकिस्तान ने चीन से इस जेट को लेकर के बात की हो। दरअसल ये सारा मामला 2009 से शुरू है। जी हाँ, यहाँ पे आपको हम बता दें कि पाकिस्तान ने चीनी जेट खरीदने की चर्चा 2009 में शुरू की थी, लेकिन उसके बाद F-17 जेट के साझा उत्पादन की बात शुरू होने के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। भारतीय वायुसेना के पास राफेल जेट आ जाने के बाद पाकिस्तान ने इस चर्चा को दोबारा शुरू कर दिया है और सोर्सेस की माने तो पाकिस्तान अधिकारियों की एक 13 सदस्यीय टीम ने 22 अक्टूबर को चीन जा करके इस विषय में अहम बात की है। अब जेट की खासियत की अगर हम बात कर लें तो ये चीन दावा करता है कि ये एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बन चुका है अपग्रेड्स के बाद और इसमें नए एसा रेडार को इंटीग्रेट कर दिया गया है। वहीं इसमें PL-10 के अलावा 250 किलोमीटर तक हवा में मार करने वाली PL-15 मिसाइल लगी हुई है। सिंगल इंजन के फाइटर जेट में एक बार में 6000 किलोग्राम तक के हथियार ले जाए जा सकते हैं और इसमें 11 मिसाइल को यूज़ किया जा सकता है। फिलहाल पाकिस्तान इनको लेने वाला है। अब ये नए एयरक्राफ्ट हैं या सेकेंड हैंड हैं, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है और जैसा माना जा रहा है कि अगर 30 एयरक्राफ्ट इनको तुरंत मिल रहे हैं तो फिर ये सेकेंड हैंड ही होने वाले हैं। फिलहाल अगर हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की चिंता राफेल में लगी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मेटियोर और ज़मीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल से ही है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इन मिसाइल से लैस राफेल का मुकाबला करने की स्थिति में पाकिस्तानी वायुसेना का कोई भी फाइटर जेट नहीं है। पाकिस्तानी वायुसेना के पास सबसे ज़्यादा तादाद में चेंगडू J-7, मिराज 3, मिराज 5 और 5 दशक पुराने MiG-21 के बराबर उनको माना जाता है। और यही अगर हम बात कर लें तो उनके पास तकरीबन आधुनिक 110 F-17, 75 F-16 को जोड़ करके अच्छे फाइटर की तादाद भारतीय वायुसेना के MiG-29, मिराज 2000 और सुखोई की तादाद से बहुत ज़्यादा कम है। और राफेल के आने से ये संतुलन पूरी तरीके से भारतीय वायुसेना की तरफ झुक गया है। और यही नहीं, पाकिस्तान को एडिशनल डर इस बात का सता रहा है कि मेटियोर मिल ही गई है भारत को, लेकिन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आ जाने के बाद भारत जिस तरह एरिया को डोमिनेट करेगा पाकिस्तान के लिए वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और यही डर है कि पाकिस्तान कभी चाइना तो कभी दूसरे के पास पहुंचता है। और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान सिर्फ उनसे जेट-10 फाइटर नहीं ले रहा है बल्कि किलर ड्रोन्स की डील भी हो सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में चाइना ने अपने ड्रोन्स का ऑफर पाकिस्तान को दिया था। एक्चुअली ऑफर क्या दिया था, पाकिस्तान को खैरात में दिया था। अब देखना ये है कि पाकिस्तान को वो कब तक मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सीरियस बात ये भी है कि ड्रोन अटैक फ्यूचर में काफ़ी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर सकते हैं सिक्योरिटी में, तो ऐसे में भारतीय सेना को भी इसके लिए अब तैयार होना पड़ेगा। तो फिलहाल के अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।